आज के वीडियो में हम एक टूल डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फिबोनाची। वेल, फिबोनाची इज वाइडली यूज्ड नॉट ओनली इन ट्रेडिंग और नॉट ओनली इन द चार्ट्स, बट अगर आप हमारी गैलेक्सी देखो तो भी वो एक फिबोनाची बेस्ड है। हमारी एक फुल बॉडी वो भी एक फिबोनाची बेस्ड होती है। इनफैक्ट दोज हु आर डूइंग फोटोग्राफी तो उनको भी मालूम होगा कि फिबोनाची स्पाइरल करके होता है जो एक फोटोग्राफी में यूज होता है। सो फिबोनाची एक कॉन्सेप्ट है, वो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है एंड इट इज बीन वाइडली यूज्ड। सो हम इसको समझेंगे इस वीडियो में कि फिबोनाची होता क्या है, व्हाट आर द टूल्स एंड हाउ आर द टूल्स व्हिच आर यूज्ड इन ट्रेडिंग। और हम लोग इसको लाइव एग्जांपल डिफाइन के हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम लाइव में इसको प्लॉट करके मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से इसको प्लॉट किया जाता है, किस तरह से इसको यूज किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स एंड प्रोजेक्शन से। सो बेसिकली अगर आप यहाँ थोड़ा मैं इसको हिस्ट्री में जाता हूँ। ओके, सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन मैथमेटिशियन। हमने लियोनार्डो ऑफ पिसा हम लोग ने सबने इनका नाम सुना होगा। देन अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम हमने जो एक वेस्टर्न वर्ल्ड को लाया था, पॉपुलराइज किया था। सो एक सिंपल टर्म में मैं बोलूं, एक मैथमेटिकल नंबर है जो जीरो से स्टार्ट होता है। देन यू ऐड अप जीरो वन टू। ओके, तो फिर जीरो के बाद हम वन टू के बाद ऐड कर जाएंगे। वन प्लस टू इज थ्री, थ्री प्लस टू इज फाइव। सो प्रीसीडिंग एंड सक्सेडिंग नंबर को हम ऐड करेंगे तो फाइव प्लस थ्री इज एट, एट प्लस फाइव इज थर्टीन, थर्टीन प्लस एट इज 21, 21 प्लस 13 इज 34। सो ये नंबर सीरीज कंटिन्यूसली जाते रहेगी। But there are two important ratios in the Fibonacci which are very very useful, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो। पहले इसको सिंपल समझते हैं, ये रिट्रेसमेंट्स और प्रोजेक्शंस आते कहाँ से, ये नंबर्स आते कहाँ से। सो जस्ट गोइंग इनटू अ फ्यू सेकंड्स इनटू द मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन देखोगे तो ये प्राइमरी रेशियो है, जो जैसे मैंने कहा दो 0.618, और इसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो 61.8%। एंड उसका अगर मैं इनवर्स करूं, सो 61.8 को, तो वो होगा 1.618। सो इफ यू डिवाइड 1 डिवाइड बाय 0.618 तो वो आपको 161 मिलेगा, या आपको 1 को 161.8 से डिवाइड करोगे तो 0.618 मिलेगा। सो दीस आर द टू इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गोल्डन रेशियोज। और ये हम टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं चार्ट्स पे, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इनटू हाउ टू प्लॉट द सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। ओके, आप कोई भी चार्टिंग मेथड कर रहे हो, आप बार चार्ट कर रहे हो, कैंडलस्टिक कर रहे हो, हैकेनाशी कर रहे हो, पॉइंट एंड फिगर कर रहे हो, रैंको कर रहे हो, यू यूज एनी कागी, इवन कागी में भी ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। सो यू यूज एनी ट्रेडिंग एनी चार्टिंग प्लेटफॉर्म और चार्टिंग टाइप्स, ये टूल आपको बहुत इंपॉर्टेंटली काम आएगा। मैं इसको एक लाइव एग्जांपल आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, जो कल का निफ्टी का मूव था उसके बेसिस पे। फिर इसके बाद हमने बहुत सारे प्राइमरी के बाद इसमें से डिराइव रेशियो है, तो 0.61 को हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 0.786 आता है, व्हिच इज 78.6%। उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 88.6%, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो आप ये एक बार स्क्रीन नजर में रख सकते हो। द इंपॉर्टेंट रेशियोज व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, इन केस यू वांट टू राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन 38.2%, 50%, 61.8, 78.6, 100 जो बेस नंबर है, then 127 and 161. These are the major ratios you need to remember. Then जैसे आप इसमें थोड़ा एडवांस जाते हो, एलिट वे में आप जाओगे तो 23.6 यूज होता है। अगर आप हार्मोनिक्स में करते हो तो 23.6, 44.6, 72.4। सो ये बहुत सारे एडवांस लेवल्स है। इन केस आपने अगर मेरा हार्मोनिक का कोर्स एनरोल किया है तो मैंने ये फिबोनाची स्ट्रेटजीज के साथ एक डीप में उस कोर्स में कवर किया है। फिबोनाची पे एक पूरा सा एक मॉड्यूल रखा हुआ है मैंने, या एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, जिसमें मैं इन डिटेल इसको कैसे यूज करते हैं, किस तरह से इसको यूज होता है, कैसा द स्ट्रेटजीज यू शुड यूज, फिबोनाची टाइम साइकिल क्या होती है, वो भी मैंने एक हार्मोनिक कोर्स में बताया। तो इन केस यू हैव एनरोल्ड फॉर दैट तो ये आपको आइडिया होगा। इन केस यू हैवंट एनरोल्ड, यू कैन एनरोल। 1 जून को मेरा लाइव क्यू एंड ए भी हो रहा है जिन्होंने कोर्स एनरोल किया है। सो इन केस इफ यू आर स्टिल रजिस्टरिंग नाउ, आपके पास टाइम है टू गो थ्रू द कोर्स एंड आस्क द क्वेश्चंस। इन केस अगर आपको ये चाहिए कि कोर्स लेने के बाद आपको स्टार्टिंग के इनिशियल मॉड्यूल में देखने को टाइम मिला, शायद नहीं मिला, यू कैन स्टिल आस्क द क्वेश्चंस। ओके, कमिंग बैक टू दिस फिबोनाची। ओके, सो देयर आर, जैसे मैंने कहा आपको ये इंपॉर्टेंट रेशियोज हमेशा याद रखनी है।
अब इसको दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है इसको यूज करने के लिए। फर्स्ट, आपको स्विंग हाई और स्विंग लो लेना है, आप सेंटर ऑफ द ट्रेंड में से लेवल्स नहीं ले सकते। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा चार्ट्स पे इसको कैसे यूज करते हैं। ये एक फर्स्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर स्विंग लो स्विंग हाई लेना है। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, स्विंग लो और स्विंग हाई। अगर आप पॉइंट फिगर करते हो तो स्विंग का जो लोअर ओ होगा या हायर एक्स होगा हम उसको लेंगे। ठीक है, रैंक को ले रहे हो तो आप ब्रिक लो ब्रिक हाई, जो स्विंग पूरी होगी उसकी। सेकंड इंपॉर्टेंट, जितने ये राइज वर्टिकल होगा, जितनी मूव्स ये वर्टिकल होगी उतनी रिट्रेसमेंट स्ट्रांग होगी। ओके, सो बेसिकली मार्केट्स एक लीनियर लाइन में नहीं जाता है। ओके, सो देयर इज अ स्विंग्स अप्स एंड डाउन्स इनटू द मार्केट्स एज वेल। सो नथिंग नेवर इट मार्केट एवर गो इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर एक रैली आएगी, या शायद एक फॉल आएगा, बाउंस आएगा, बाउंस के बाद वापस फॉल आएगा। सो दीज रिट्रेसमेंट्स प्लेज आउट अ की इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर। ओके, एंड इंपॉर्टेंटली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद आपको रिवर्सल लेवल्स में भी प्ले करने को यूज होता है। ओके, अब ये इसको यूज कैसे करते हैं, सो आई जस्ट गो ऑन टू द चार्ट्स ओवर हियर। ओके, एंड अगर आपने देखोगे तो मैं यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट टूल, अगर आप डिफाइन एज के जोन के यूजर हो तो यहाँ पर आप देखिए रिट्रेसमेंट टूल। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर दिख रहा है रिट्रेसमेंट टूल, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा रिट्रेसमेंट प्राइस। इस वीडियो में मैं प्राइस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट ऑन द टाइम साइड। ओके, जैसे मैंने कहा अगर आप गुरुकुल के यूजर हो तो वहां पर मैंने टाइम भी यूज किया है, हार्मोनी का कोर्स अगर आपने लिया है तो। बट इस केस में हम प्राइस पे एक्शन फोकस करेंगे। तो लुक एट दिस, रिट्रेसमेंट प्राइस ले रहा हूं मैं, और मैं ये स्विंग ले रहा हूं, समझ लीजिए कि ये लो है मेरा। ओके, एंड आई एम यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करने के बाद मैं माउस को ड्रैग करूंगा हाई पे लेके जाके, और वहां पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा यहाँ पर प्लॉट हो गया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 3 है, अगर आपको और रेशियोज ऐड करने तो ये सेटिंग टूल की सेटिंग बटन है, उस पर क्लिक कीजिए आप। यहाँ पर आपको ऑप्शन आते हैं 6 रिट्रेसमेंट्स या 6 लेवल्स डालने का आपको ऑप्शन है। तो 3 ऑलरेडी हमारे पास 38.2, 50 एंड 61.8। अगर आपको और ऐड करना है जैसे 78.6 या 127.2 या 161.8 तो ये आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है 61.8, ये बहुत, जैसे मैंने कहा गोल्डन रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आप देखिए गोल्डन रेशियो के पास यहाँ पर प्राइस एक्शन ने सपोर्ट लिया, इट वेंट हायर, अगेन इट टुक सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स, और वापस वहां पर आप मूव देखिए पॉजिटिव साइड। 61.8 गोल्डन रेशियो प्लेज आउट अ की इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। ओके, सो हमेशा आपको याद रखना है 61.8। अगर आपको ऊपर के रेजिस्टेंस ढूंढने हैं सो यू कैन, अगेन मैं रिट्रेसमेंट टूल ले रहा हूं, आप क्या कर सकते हो, इस हाई को लेके यहाँ पर रिट्रेसमेंट टूल पे टाइम प्राइस लेने के बाद ये हाई लेके ये बॉटम में आप इसको कर सकते हो। और अगर आप इसको मैं सिम अगेन 161 और मैं ऐड करता हूं, सो देयर आर एन नंबर ऑफ रेशियोज 127.2, 161.8, इवन 200, 224, अगर आपने वो स्लाइड देखा होगा तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जस्ट एक कलर चेंज कर रहा हूँ, जस्ट दैट यू गेट टू नो क्लियर। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए 161 वाज माय 48,968। यहाँ पर आप ब्लू में लेवल देखिए, राइट हैंड साइड पे आपको प्राइस एक्शन प्राइस लेवल भी दिख रहा है। सो इन केस यू आर गेटिंग कंफ्यूज आई विल डिलीट दिस रेड वाला सो दैट यू विल गेट टू नो मेरा क्लियर क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए माय हाई 48,968 वाज माय 161.8 ऑफ द प्रीवियस फॉल, तो मेरा रेजिस्टेंस मिल गया। प्राइस मेड हाई ऑफ 48,636, तो स्लाइटली उससे लोअर, रेजिस्टेंस से स्लाइटली लोअर, एंड वी सॉ अ डिप ओवर हियर। तो ये आपको एक रेजिस्टेंस लेवल, अगर इन केस यू आर लॉन्ग यू कैन लुक फॉर अ प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स भी, आप यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो, सपोर्ट प्लॉट कर सकते हो, रेजिस्टेंस प्लॉट कर सकते हो। ओके, अभी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो जैसे हमने निफ्टी में, ओके, तो कल एक निफ्टी का चार्ट डाला था 0.5%। लेट मी गो टू निफ्टी 50। ओके, सो यहाँ पर एक पॉइंट एंड फिगर चार्ट डाला था 0.5% 1 मिनट का, एंड इट वाज 0.5% बाय 3, 0.05, ओके, and it was 1 minute. So let me go to the 1 minute over here. Okay, so
तो अगर आप ये चार्ट देखोगे तो ये चार्ट कल राजू ने यहाँ पर एक प्लॉट करके भेजा था, ओके, बिकॉज डाउनवर्ड मोमेंटम था। बट अगर आप इंटरेस्टिंगली ये राइस देखोगे, पूरी राइस, ओके, and I just keep a downward from rise to the from highs to the low, जैसे मैंने कहा मैं स्विंग ले रहा हूँ यहाँ पर, ओके, एंड मैं यहाँ पर अगर 127 कर रहा हूँ, ओके, so look at this, my 127% was 23,054, price made a high of 23,110 शायद उसका हाई था, एंड वहां पर हमको एक वो लेवल से हमको एक बेरिश स्ट्रक्चर दिखा, अगेन दिस वाज अ रिवर्सल स्ट्रक्चर, ओके, लुक एट द मोमेंटम यहाँ पर आया, ओके। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, मैं और एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अगेन प्राइस ले रहा हूँ और मैं ये लो जो बॉटम स्विंग था और वहां से मैं हाई पे जा रहा हूँ, ओके, प्राइसेस मेड अगर इसका आप देखोगे 50% इज 42,455, ओके, 420 to 455, इसका कल होगा 20 to 417। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको बुलिश मोमेंटम बना है, सो दिस विल नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट जोन ओवर हियर। तो इस तरह से आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो चार्ट्स पे लेके, और यूजिंग अगेन जहां पर आप कोई भी पैटर्न बनती है। अब दूसरा चीज, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है, मैंने अभी यहाँ सपोर्ट तो फाइंड आउट कर लिया, मैंने इसको रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, जो पहले मैंने बताया था, ये रेजिस्टेंस जोन में मेरे को बेरिश पैटर्न मिली थी, ओके, तो मैं बेरिश पैटर्न को, यहाँ पर एक बेरिश फर्स्ट एंकर कॉलम मिला, उसके बाद जो मेरे को फॉलो अप सेल मिला, दिस कंफर्म कि मेरा 127% का रेजिस्टेंस आया था फिबोनाची का। अब इसमें बेरिश स्ट्रक्चर बना है, बेरिश स्ट्रक्चर का फॉलो अप आया, दिस विल गो ऑन अ शॉर्ट साइड। सो अगर आप ऑब्जेक्टिवली भी ट्रेड कर रहे हो उस एंकर कॉलम का फॉलो अप के बाद, आपको यहाँ पर ट्रेड मिला विथ एन एडेड लेयर ऑफ कंफर्मेशन कि वो रेजिस्टेंस जोन से आया है। अब यहाँ पर अब क्या होगा, अब सपोर्ट जोन से घुमा है, अब इसका जैसे अगर बुलिश फॉलो अप आता है मेरे पास, ओके, तो मैं इसको बुलिश फॉलो अप करूंगा, बिकॉज नाउ आई नो कि मेरा ये जो सपोर्ट लेवल था जो 22,470 वाज द लो, मैं 22,400 पकड़ लेता हूँ 10-15 पॉइंट का कुशन रख के। सो दिस विल बी नाउ फॉर मी अ मेजर सपोर्ट एरिया फॉर द करंट मोमेंटम और द करंट ट्रेंड। तो ये इस तरह से आप इसको मोमेंटम प्ले कर सकते हो। अब दूसरा एक चीज, बहुत बार क्या होता है ना, स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होता है, तो अभी जैसे हम लोग ग्लेनमार्क एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, एंड अगर ना बार चार्ट कर रहे हो या कैंडलस्टिक्स कर रहे हो तो हम उसमें भी कर सकते हैं। सो लेट मी गो टू दिस कैंडलस्टिक्स बार चार्ट ओवर हियर एंड आई जस्ट गो ऑन टू दी डेली, ओके। नाउ अब ये मूव देखिए, ओके, अब इस तरह से मैं इसको मूव को भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने कहा एक कोई भी एक स्टॉक ट्रेंड स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, ओके, तो मैं यहां से उसका रिट्रेसमेंट पकड़ता हूँ, लुक एट इट, स्लाइटली वेंट बिलो 38.2, 896 मेरा 38.2 था, इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 886, ओके। फिर इसका फॉलोअप में भी देखिए आप, इसके फॉलोअप में भी अगर मैं यहाँ से लाइन बना रहा हूँ रिट्रेसमेंट का, सपोर्ट का लाइन, तो अगेन राइट ओवर हियर प्राइस मेड अस टेक टू का सपोर्ट ऑफ 50%, यहाँ पर आप देखिए। एंड अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, जैसे मैंने कहा, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, आपको यहाँ पर दिख रहा है सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रही है, लुक एट दिस मोमेंटम, ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, अभी मल्टीपल हाइज निकाले, आप लुक एट अ बुलिश ट्रेंड ओवर हियर। सेम अगर मैं पॉइंट एंड फिगर पे भी जाता हूं, तो आई एम नॉट लुकिंग फ्रॉम अ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई एम जस्ट लुकिंग एट द मोमेंटम ओवर हियर, ओके। तो मैं इसका पूरा रिट्रेसमेंट ले रहा हूं, बिकॉज ये प्राइस एक्शन मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड इट वेंट, ओके। सो माय 38.2 वाज अराउंड 1008, यहाँ पर हमने मोमेंटम में देखे 998 का लो है मेरा, ओके, एज पर दी सॉरी 1000, यस 998 का लो है मेरा, 1008 वाज द सपोर्ट लेवल। सो हार्डली 10 रुपया, मतलब नॉट इवन एटलीस्ट 1% का मूव में तो अब कोई मेजर फर्क नहीं पड़ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए सपोर्ट लेवल से आया कंसोलिडेशन, इसका ब्रेकआउट आया, फॉलो अप ब्रेकआउट आया, फॉलो अप ब्रेकआउट पे लीजिए एंड लुक एट द स्ट्रक्चर मोमेंटम इट गिव यू। तो यहाँ क्या होता है ना, इस जैसे कोई अगर स्टॉक में ट्रेंड मोमेंटम है, इट विल ऑलवेज गिव यू अ रिट्रेसमेंट बिफोर गोइंग ऑन टू द हायर लेवल, ओके। हार्मोनिक्स का जो कोर्स मैंने जो रिकॉर्ड किया है, इट्स द हार्मोनिक्स इज बेस्ड ऑल होल थिंग ऑन फिबोनाची। तो वहां पर अगर मैं देखूंगा कि फिबोनाची को इस तरह से यूज किया जाता है, हार्मोनिक इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट जहां पर आपको रिवर्सल मिल सकता है, और मैंने इसको पूरा कोर्स हार्मोनिक का डिटेल में किया है, नियरली 20 हार्मोनिक पैटर्न्स उस कोर्स में मैंने डिस्कस की है इन डिटेल विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज इट,
तो मैंने ये पूरा का पूरा फिबोनाची बेस्ड हार्मोनिक कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ है। यू कैन गो टू द gurukul.definesecurities.com, वहां पर आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। जस्ट एनरोल फॉर इट। 8th को जैसे मैंने कहा, आई विल बी लाइव विद Q&A सेशंस, तो इन केस यू वांट टू आस्क, ओके। अगर आपको चाहिए कि इसके बेस पे कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, राइट आउट द कमेंट। देयर आर कपल ऑफ स्ट्रेटेजीज व्हिच आई फॉलो using RSI or using there are theories called shallow retracements and deep retracements। वो एक स्ट्रेटेजी मैंने हार्मोनिक कोर्स के फिबोनाची सेक्शन में डिस्कस की थी। तो हाउ इट प्लेज आउट अ की इंपॉर्टेंट रोल, आप उसको कर सकते हो। सो इन केस यू थिंक आई शुड डिस्कस वन स्ट्रेटेजी और फिबोनाची बेस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, do write into the comment. I'll definitely try to share the Fibonacci based strategies for you. एंड इन केस जैसे मैंने कहा, आपने हार्मोनिक कोर्स अगर एनरोल नहीं किया, यू कैन डेफिनेटली गो ऑन टू द gurukul.definesecurity.com। वहां पर मैंने फिबोनाची बहुत डिटेल में किया है, हार्मोनिक्स के डिटेल में पैटर्न्स किए। यू कैन डेफिनेटली एनरोल फॉर इट। साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश भट्ट।